नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी साल की शुरुआत में विकास और विकास से जुड़े मुद्दों की बातें करते करते बीजेपी और कांग्रेस के नेता निजी हमलों पर उतारू हो गए हैं। मुद्दों से शुरू हुआ दंगल जात पात, धर्म और संप्रदायों की राजनीति में तब्दील होता चला गया। एक बार फिर कांग्रेस ने मुद्दों की सियासत करने का दम भरा है। हालांकि जीत के लिए मुद्दे कभी भी कारगर नहीं माने गए। मध्य प्रदेश की सियासत कैसे मुद्दों से होगी गुलजार? चुनावी राजनीति में क्या जनहित से जुड़े मुद्दे वोटों के गलियारों में गूंजेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाप के कोई बिंदु नहीं है, इसलिए कांग्रेस आंदोलन की बातचीत करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। राजनीति की राह बेहद रफ्तीली होती है। वोटों की चाह में चुनावी किनारों के पास आते ही नेताओं की चाल चरित्र और चेहरे की बातें, शुचिता और पारदर्शिता की बातें व्यक्तिगत हमलों, बुनियादी आरोपों और घटिया चालों से बदरंग हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। चुनाव करीब आते आते बीजेपी और कांग्रेस सरोकारों से दूर होते गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अजीबोगरीब कीर्तिमान गढ़ते गए। कोई किसी की उम्र पर हमला कर रहा था, कोई किसी की श्रद्धा पर, कोई किसी के परिवार पर उंगली उठा रहा था, तो कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी कर रहा था। लेकिन कांग्रेस ने फिर से मुद्दों की राजनीति करने का दावा किया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दों पर लौटने की बात कही है। उससे ज्यादा आप जानते हैं कितना टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को। डंपर से लेकर कौन कौन से कांड हुए हैं, व्यापक तो सबको घर घर 50% घर घर को मालूम है कि यहाँ क्या होता है, किसको नहीं मालूम। यहाँ परसेंटेज हर टर्म में बढ़ा। शिवराज जी के पहले टर्म में शायद इतना नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसा कि शोभा जी बता रही है, हो सकता है 50% क्रॉस कर गया होगा। अगर अब नहीं रोका गया तो आप सोच सकते हो क्या हालत होने वाली है प्रदेश में। कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मुद्दे जो सीएम शिवराज सिंह के पहले टर्म में थे, वो अब विकराल रूप धारण कर चुके हैं। पार्टी का दावा है कि मुद्दों को लेकर 18% देश में सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो दिग्विजय सिंह की बंटाधार सरकार के समय में 11,000 रुपए थी, 1,40,000 रुपए। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 12 लाख करोड़ से अधिक की जीएसडीपी। मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी के मामले में अव्वल। मध्य प्रदेश चना उपार्जन में देश में नंबर 1, गेहूं उपार्जन में देश में नंबर 2। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बीमारू राज्य से विकसित राज्य। कर्नाटक चुनाव ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। मुद्दों की बात करने की बात जनता ने कह दी है। अब देखना यह है कि जनता का संदेश नेता समझ पाते हैं या नहीं। चुनाव यदि असली मुद्दों पर होंगे तो निश्चित ही वोटर को एक अच्छी और सही सरकार चुनने का मौका मिलेगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो सियासत का दंगल और मुद्दों का कमंडल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है डिबेट लाइव में।
हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कन्हैया तिवारी जी जुड़े हैं। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट लाइव में। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान भी इस डिबेट में शामिल है। शहरयार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार जी, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए, सिर्फ मुद्दों पर ही बात होगी। हालांकि इसकी दरकार तो काफी पहले से थी, लेकिन हर बार यही होता है शहरयार जी की जब मुद्दों की बातें राजनीतिक पार्टियां करती हैं, फिर निजी तौर पर टीका टिप्पणी पर जाकर वो खत्म होती है। तो क्या अब यह माना जाए कि कांग्रेस ने यह पहल कर दी है कि सिर्फ जनहित के मुद्दे ही अब जो है वो केंद्र होंगे राजनीति का? देखिए, हमारे राष्ट्रीय मीडिया टीम के अध्यक्ष पवन खेड़ा जी ने आज जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता करी, उसमें हमारे प्रेस के साथियों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और कर्नाटका के अभी हाल में संपन्न चुनाव में भी हमने वहां पर जो अपने 5 स्कीम्स कर्नाटका विकास के लिए दी थी, उसी पे हमने इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जी। लेकिन भाजपा ने वहां पर भी जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे थे। उसने उसमें कई तरह के ऐसे एजेंडे लाए जिससे कि चुनाव विकास के रास्ते से चुनाव भटक जाए, और वही काम शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में करने की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने लगभग 19 साल में मध्य प्रदेश की जनता के विकास के कोई भी काम नहीं करे जी। तो उससे भटकाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे लाती है कि निजी हमले करती है और इस तरह से जनता को गुमराह और भटकाने की काम करती है कि कहीं मध्य प्रदेश की जनता उनसे 19 साल का हिसाब नहीं मांग ले कि शिवराज जी ये बताइए कि आपने लगभग 32,000 घोषणाएं करी, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश की जनता को मूल रूप से क्या मिला? जी। नील बटा सन्नाटा। जवाब ये है। तो उसी से भटकाने के लिए इस तरह के एन प्रकरण ये मुद्दों को लाकर चुनाव को और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह और भटकाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया टीम के अध्यक्ष ने आज क्लियर जी शहरयार जी जी। तो उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही हम लोग इसमें कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और मध्य प्रदेश के विकास के, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के क्या हम काम करेंगे अगर सरकार में आते हैं, तो उस पे हम ये चुनाव में अपने मुद्दे जनता के बीच रखेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को करना है कि वो विकास चाहती है कि ये जुमले और घोषणावीर मुख्यमंत्री की लच्छेदार बातों में पड़ती हैं जी। और वो हमें साफ जाहिर हो चुका है कि 15 महीने जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और उन्होंने जो काम करके दिखाए उससे मध्य प्रदेश की जनता संतुष्ट है और बड़ी आतुरता से जी मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी ने अभी तक 5 स्कीम घोषणा करी है, नारी सम्मान की बात हो, 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो, या मध्य प्रदेश में वापस पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, किसानों के ऋण माफी हो, इस तरह से मध्य प्रदेश में जनता के हित के मुद्दों को हम लोग सामने रखेंगे और उसमें मध्य प्रदेश की जनता तय कर रही है कि हमको मौका देती है कि ये भाजपा को देती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर नहीं आना चाह रही, क्योंकि उससे जनता सीधा सवाल करेगी कि चलिए कांग्रेस तो ये हमारे लिए ये बातें कर रही है और 500 रुपए में सिलेंडर हमने 3 राज्यों में दे के बताया, हमने जो अभी घोषणाएं करी थी कर्नाटका में 5, उसमें भी हमने पहली कैबिनेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जी। आप सिर्फ इवेंट और मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कड़ाई। चलिए, तो कांग्रेस के पास विपक्ष में होने के नाते काफी मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन कन्हैया जी बीजेपी की तो सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसे क्या बीजेपी के पास भी मुद्दे बचे हैं? हेलो जी जी कन्हैया जी। भारतीय जनता पार्टी 2003 से मध्य प्रदेश में रही जी। 15 महीने कमलनाथ जी के बीच में सरकार आई जी। 1993 से लेकर 2003 तक जी कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर जी। यहाँ पर माननीय श्री मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह थे जी। उस टाइम रोड, बिजली, पानी जी की समस्या इतनी थी कि अगर लोग रोड पे चल जाएं तो उनका तन मन
और सब कुछ डोलने लगता था, उनका दिमाग जो है बिल्कुल वो हो जाता था। डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी है बात हो गई, अभी आपकी 19 साल का हिसाब। अच्छा सुनिए, आप बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल जी, रहा था। जी, मैं आऊंगा शहरयार जी आपके पास, फिर से आऊंगा। कन्हैया जी आपकी बात पूरी करें जी। अब शहरयार जी आप बोलना। अब क्या है वर्तमान में अभी जी। जो जीडीपी दर है वो उस टाइम 2.4 थी, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी दर जो है 14.7 पॉइंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश आज चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो चाहे रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, कम से कम ये मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर पूरे मकड़ी की जाल की तरह वो रोड का जो है विकास हुआ है। चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, डबल इंजन की सरकार जहां भी रही है वहां पे ग्रोथ हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। और ये लोग सिर्फ प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं, कांग्रेस वाले झूठ की दुकान खोल के उस पर अपने मकान खड़ा करके अपना धंधा चलाते हैं ये लोग। आज विश्व में मोदी जी का नाम हो रहा है। विश्व में जो कोरोना काल में संकट आया तो एक पापुआ जो देश से छोटा सा, वहां पे मोदी जी ने उनको सहयोग किया, वैक्सीन जो है वैक्सीन देकर उनको एक सहयोग किया, जिससे एक उन्हें जीता। मध्य प्रदेश में लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के, इस पर बात करें कन्हैया जी। जी जी हेलो जी जी कन्हैया जी, ओखली घोषणाएं करेंगे। पपुआ में जाके जब मोदी जी गए तो उनका चरण क्यों छुआ? चरण किसका छुआ जाता है? या बड़े भाई का, पिता का, या जो बहुत सराहनीय होता है। तो इसने इतना सराहनीय कार्य मोदी जी ने किया कि वहां का प्रधानमंत्री जो उनका चरण स्पर्श कर रहा है, मतलब एक पिता तुल्य एक बड़े भाई का। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, विकास की बात हो रही है। जी कन्हैया जी, प्रदेश में होने जाना है। हाँ, मध्य प्रदेश में जो है 2023 से भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है। और देखिए आज शिवराज जी के नेतृत्व में ब्रांडिंग के लिए मोदी जी को या शिवराज जी को, आज शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास के लिए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हो, गेहूं के क्षेत्र में हम बताइए क्या दूसरे नंबर पे। चलिए हम वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का भी रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरह से अब मुद्दों पर बात करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस ने की है, साफ तौर पर पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही हैं कि अब मुद्दों पर ही बात होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो चुनाव आते आते बहुत हद तक डाइवर्ट भी हो सकता है? देखिए, चुनाव में मुद्दे और चुनाव में वादे और घोषणाएं तो लगातार सारे दल करते हैं जी, लेकिन मेरा जहां तक इसमें मानना ये है और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं कि राजनीतिक दलों ने जो जो घोषणाएं चुनाव में की हैं, अगर उन चुनावों का वादा नहीं किया तो ये रेवड़ी जो बांट रही है ये कहीं से उचित नहीं है। और सरकार को भी उनने चेताया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने भी ये चेताया है कि रेवड़ी बांट के आप जनता को लुभाकर उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। तो सरकारें की किसी भी दल की हो, मेरा ये मानना है कि सरकारों को जब भी कोई घोषणा पत्र अगर उन्होंने लॉन्च किया है तो उसके एक एक वादे को पूरा करना, एक एक वचन को पूरा करना उनका दायित्व है। लेकिन होता यूं है कि जब चुनाव आते हैं, जब बहुत सी घोषणाएं, बहुत से वादे, बहुत सी योजनाएं लॉन्च हो जाती हैं और चुनाव में मान लीजिए सत्ता परिवर्तन हो गया या वही पार्टी भी सत्ता में आ गई, तो वो उन वादों को ध्यान नहीं रखती कि हमने इन वादों को लॉन्च किया था, जनता इसकी टकटकी लगाकर देख रही है कि अब इन वादों का क्या होगा अगर उन्होंने जो भी वादे किए हैं। तो इस पे मेरा तर्क ये है कि जब भी कोई दल अगर घोषणाएं करता है तो, और इस पे एक बात और कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग चुनाव तक गाइडलाइन बनाने तक सीमित है, लेकिन कभी वो आगे ये दलों से नहीं पूछते कि आपने जितने वादे किए थे उतने कितने पूरे हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो तोता है निर्वाचन आयोग, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निर्वाचन आयोग के बहुत से दायित्व हैं जिस पे वो काम करना चाहिए, लेकिन वो चुनाव तक ही सीमित रहता है और चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग किसी दल से कुछ नहीं पूछता कि आपने जो वादे किए थे उनको क्या। जी, तो मेरा जहां तक ये कहना है कि जनता ठगा सी महसूस करती है जब कोई दल को सरकार आती है, दूसरे दल की सरकार आती है या उस दल से बदल के दूसरे दल की सरकार आती है, तो वो सोचती है कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे होंगे, अब हमको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे भी 5 साल होते होते 40-50% तक आकर खत्म हो जाते हैं, बाकी सारे वादे रह जाते हैं।
अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने अपने अपने दल की बात कही कि इतनी घोषणाएं हुई, इतनी घोषणाएं पे हमने काम किया, और लेकिन आप अगर उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो सभी दलों के अपने अपने वादे अभी भी अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना है कि सभी दलों को इस बारे में बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए और चुनावी वादे ना रह जाएं, चुनावी वचन ना रह जाएं, इसके लिए उनको पूरे 5 साल में जो काम करना है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देना ही चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत वाजिब बात कही संजय जी ने। कन्हैया जी, आप भी इस इत्तेफाक रखते होंगे कि चुनावी घोषणा करना तो सामान्य है, लेकिन धरातल पर कितना उसका असर हुआ है ये देखने वाली बात होती है। तो क्या आप मानते हैं कि इतने सालों से जब जनता आपकी पार्टी को मौका दे रही है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में जो कुछ अधूरे वादे हैं उन पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी क्या है कि देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है बहुत जल्दी मेट्रो 2023 से पहले उसका शुभारंभ हो जाएगा, है ना। भोपाल भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में है। आज भोपाल में जो स्मार्ट रोड हैं वो आप आके देखिए, वीआईपी रोड से लेकर या फिर भोपाल हो या मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे जो हैं गांव से लेकर जिले को, और जिले से लेके जो ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है और जबलपुर है, इन चारों दिशाओं में जो रोड का क्षेत्र है वो बहुत ही एक अच्छे स्तर पर लाकर शिवराज सिंह जी ने खड़ा कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता है तो बहुत खुश होता है, बोलता है आपका इंदौर तो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे सफाई के क्षेत्र में, आपका मध्य प्रदेश तो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे आपके बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप आ जाओ, मध्य प्रदेश सिर्फ एक चीज में आगे नहीं है और ना कभी रहेगा, वो जुर्म में। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पे गलरिया, ठोकी दुरुस्त है, यानी कि ये मुद्दा तो खत्म कर दिया है बीजेपी ने। शहरयार जी, 2023 में देखिए जी, तो मेरे मित्र बोल रहे हैं, अब उसका स्वरूप बदल गया। पहले चंबल की बिहेड़ों में ही कुछ डाकू पाए जाते थे, आज मध्य प्रदेश के हर कोने में भाजपा ने माफिया रूपी डाकू पैदा कर दिए हैं, जिनकी काली कमाई के दम पे इन्होंने हमारी इस देश में कितने भी माफिया गुंडे बने, अरे सुनिए का मानता भी माफिया गुंडे बने, सलीका सीखिए, अपने बारी पे बोलिए। जी, मेरे को ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जब 2020 में हमारी सरकार को छीना, उस टाइम मध्य प्रदेश पे कर्ज कितना था और अभी कितना कर्ज है? मध्य प्रदेश में अभी बेरोजगारी की दर कितनी है? देश में 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, जब देश पे कितना कर्ज था और आज कितना है? मेरे ये सवालों का जवाब दे दे, सारी डिबेट का सार निकल के आ जाएगा। जवाब ले लेते हैं, कन्हैया जी जवाब दीजिए। कर्ज लेके घी पीने का भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं, बताइए। चलिए जवाब ले लेते हैं। ये जो केंद्र से जो मध्य प्रदेश में योजनाएं लागू होती हैं, केंद्र से वो धन लेकर अगर यहाँ पर विकास किया जाता है और फिर उसको वापस उसी के श्रेणी में जलेबी की तरह घुमाइए, बात करिए। सुनिए, आवाज में ये बताइए कि 2020 में मध्य प्रदेश पे कितना कर्ज है, आराम से व्यक्ति मध्य प्रदेश के हर नागरिक पे कितना कर्ज है? जवाब ले लेते हैं शहरयार जी। जी कन्हैया जी जवाब दें। आप लोग पूरे देश को बर्बाद कर दिया, 2G स्ट्रक्चर, कोलगेट घोटाला, जीआरडी घोटाला, कोयला घोटाला, पाकिस्तान किसने बनाया? बांग्लादेश किसने बनाया? आपको कोई जानकारी नहीं है, लिख पढ़ के बैठे करिए, पढ़ के बैठा करिए, टीवी डिबेट करने का सलीका सीखे। इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस कहाँ थे? मैं सुना, मैं बताता हूँ कांग्रेस कहाँ थे? अगली बार देश आजाद हुआ था ना, सुनिए, जब देश आजाद हुआ था तो स्वयं गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस जो विदेशी पार्टी है इसको मुक्त कर देना चाहिए। सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो? आपके पास आंकड़े नहीं है तो सुन लीजिए, अपने आंकड़े चाहिए बताइए ना। मैंने आपको फिर से बोला, आप क्या आप आंकड़े की बात कर रहे हैं? आपने इस देश में 50 साल राज किया, इस देश को धरातल पे पहुंचा दिया। आंकड़े बताइए ना भैया, आंकड़े लूटा देश को, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या बताएंगे? आजादी से लेके देश के निर्माण ने कांग्रेस ने बनाया था, 1 लाख साल में मोदी सरकार ने उसको बेचने का काम करा। आदि बन जाते 2014 में जब मोदी जी आए तो चलिए बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे,
वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का हम रुख कर लेते हैं फिर से। संजय जी, दोनों ही दलों के आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे, लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या जनता का मुद्दा हो सकता है इस बार? देखिए, इस समय एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, क्योंकि अभी 18 साल की सरकार हो चुकी है, तो हर सरकारों का एक अलग ही माहौल होता है। और जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे दावे होते हैं, साथ में उन दावों वादों पे आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं विपक्षी दलों का। तो मेरा मानना ये है कि अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे अब मध्य प्रदेश में जरूर चुनाव होने वाले हैं 23 में, लेकिन कांग्रेस या कोई भी दल हो, वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, केंद्र में जो विदेश नीति का मुद्दा, ऐसे सारे मुद्दे को भी मध्य प्रदेश के चुनाव में जोड़ा जाएगा। और इन चुनावों में जोड़ने के अलावा जो मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो अन्य मुद्दे हैं, उसमें किसान कर्ज माफी का मुद्दा है। कांग्रेस कहती है कि कर्ज माफी हमने की। खैर, ये बात भी सच है कि 23 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, लेकिन 2 लाख के हुए कि नहीं हुए, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन कर्ज माफी के अलावा, उसके अलावा जो भाजपा के मुद्दे हैं, और कांग्रेस जो हमेशा घेर रही है कि 18 साल आपने क्या किया, जब जवाब दे दें, तो कांग्रेस के जवाब के लिए, जनता के लिए मुद्दे जवाब देने के लिए भाजपा के पास अपने मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों के जो असलियत के मुद्दे हैं, जिसपे ये डिबेट का चर्चा का विषय है, आज जो डिबेट का विषय है वो मुद्दे कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पे पार्टियां कहाँ हैं। तो आज आप देखिए कि 84 का दंगा आ रहा है, तो भाजपा के नेताओं के घोटाले की बात हो रही है, तो दोनों के आरोप प्रत्यारोप में जनता तो भ्रमित है। वो ये समझ नहीं पा रही कि ये प्रदेश के मुद्दे हैं कि देश के मुद्दे हैं कि हमारे मुद्दे हैं। तो ये सब मुद्दों को देखते, जब सही मुद्दे जनता चुनना चाहेगी, तो उसको लगेगा कि हमारे पास तो, और यही राजनीति करते भी हैं कि जो असल मुद्दे हैं उनसे इतर जब बातें हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक जो आम जनमानस होता है वो भी भ्रमित हो जाता है कि क्या वास्तव में यही मुद्दे हैं जो कि सरकारें बता रही है, विपक्ष बता रहा है, या फिर असलियत इसके परे है। बहरहाल, समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। इसी के साथ एमपी लाइव डिबेट बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।